इस वीडियो में हम कुछ सामान्य कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। सामान्य कोण जैसे 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3 इत्यादि, और त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कॉस और टेन। हम इन मानों को याद नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम कुछ ज्यामितीय अवधारणाओं की मदद से इनको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और इसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक इकाई वृत्त बनाते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये इकाई वृत्त है। और ये मूल बिंदु है, अर्थात 0,0 है, और एक इकाई इस वृत्त की त्रिज्या है। अब आइए हम इस इकाई वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए कि वो बिंदु ये है। तो इस बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे, अर्थात इस बिंदु का x निर्देशांक होगा और y निर्देशांक होगा। हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को जिस प्रकार परिभाषित करते हैं वो कुछ इस तरह है। x निर्देशांक एक कोण का कॉस होता है, और y निर्देशांक उस कोण का साइन होता है। तो हम यहाँ पर किस कोण की बात कर रहे हैं? हम उस कोण की बात कर रहे हैं जो यह रेखा x अक्ष के साथ बनाती है। तो अगली बार जब हमें किसी कोण का कॉस और साइन ज्ञात करना होगा, तो हम उस बिंदु को देखेंगे जहां पर यह रेखा इकाई वृत्त को काटती है, और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए अब कुछ विशेष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इस बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं 1,0, अर्थात यहाँ पर x निर्देशांक 1 है और y निर्देशांक 0 है। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,1, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1,0, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,-1। इन चारों बिंदुओं का उपयोग करके हम चार कोणों के लिए कॉस और साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यह रेखा x अक्ष के साथ 0 डिग्री बना रही है, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हुए cos 0, sin 0, अर्थात cos 0 का मान 1 होगा और sin 0 का मान 0 होगा। इसी प्रकार इस बिंदु पर कोण होगा π/2, यानी कि 90 डिग्री, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे cos π/2, sin π/2, जिसका मतलब है cos π/2 का मान होगा 0, sin π/2 का मान होगा 1। यहाँ पर कोण होगा पाई, अर्थात cos पाई का मान होगा -1, sin पाई का मान होगा 0। और अगर हम इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर कोण होगा 3π/2, और यदि हम इस दिशा से कोण को देखें तो वो कोण होगा -π/2, यानी कि यहाँ पर cos -π/2, या फिर कहें cos 3π/2, दोनों का एक ही मतलब है, उसका मान होगा 0, और sin -π/2 का मान होगा -1। तो इस प्रकार हमने इन चार कोणों के लिए cos और sin का मान ज्ञात किया। अब आइए हम कुछ और बिंदुओं की मदद से कुछ और कोणों के लिए cos और sin का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हम इस इकाई वृत्त पर इस बिंदु की बात करें और इस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ दें, तो ये जो रेखा होगी वो x अक्ष के साथ 45 डिग्री अर्थात π/4 रेडियन का कोण बनाती है। इसका मतलब है कि इस बिंदु के निर्देशांक से हमें cos π/4 और sin π/4 का मान प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास करें। जिस प्रकार x अक्ष के ऊपर हमारे पास यह बिंदु है, उसी प्रकार इस x अक्ष के नीचे हमारे पास एक और बिंदु होगा, और यदि हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दें तो यह रेखा एक समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होगी। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा। यदि हम इस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ दें तो हमें एक वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है, और यदि हम इस बिंदु को भी मूल बिंदु से जोड़ देते हैं तो हमें एक और वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है। अब आइए हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कोण 45 डिग्री होगा, और ये वाला कोण कितना होगा? क्योंकि ये बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब है, तो ये कोण भी 45 डिग्री हुआ। तो इस प्रकार ये पूरा कोण मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई 1 है, इस भुजा की लंबाई भी 1 है, और हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण है।
इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने पर हमें इस बिंदु का y निर्देशांक प्राप्त होगा। अब आइए हम इस त्रिभुज को यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई 1 है, इस भुजा की लंबाई भी 1 है, और हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसके हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, और जिससे हमें इस भुजा की लंबाई वर्गमूल 2 के बराबर मिलेगी। वर्गमूल 2 इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई है, लेकिन हमें इस लंबाई की आधी लंबाई की ही आवश्यकता है। तो हम इस लंबाई को दो भागों में विभक्त कर देंगे। तो इस प्रकार ये लंबाई हो जाएगी 1/वर्गमूल 2, और ये लंबाई भी हो जाएगी 1/वर्गमूल 2। और हमें यहाँ पर इस लंबाई की भी आवश्यकता होगी, और यह लंबाई हमें इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने पर प्राप्त होगी। तो आइए हम मिला देते हैं। यहाँ पर यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पर यह 45 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण भी 45 डिग्री है, और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो यदि यहाँ पर इस भुजा की लंबाई 1/वर्गमूल 2 है, तो इस भुजा की लंबाई भी 1/वर्गमूल 2 होगी, और इससे हमें इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इस भुजा की लंबाई हुई 1/वर्गमूल 2, और इस भुजा की लंबाई भी हुई 1/वर्गमूल 2। और इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक, जहाँ पर x निर्देशांक होगा 1/वर्गमूल 2 और y निर्देशांक भी होगा 1/वर्गमूल 2। और इस प्रकार हमने cos π/4 और sin π/4 का मान ज्ञात कर लिया है। अब आइए 30 डिग्री अर्थात π/6 रेडियन कोण के लिए cos और sin का मान ज्ञात करते हैं। तो ये यहाँ पर एक इकाई वृत्त है, और अगर हम इस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ देते हैं तो ये रेखा x अक्ष के साथ 30 डिग्री अर्थात π/6 रेडियन का कोण बनाएगी। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक से हमें cos π/6 और sin π/6 का मान प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसके निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यदि हम इस बिंदु का प्रतिबिंब देखें तो वो यहाँ पर होगा, और यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। और यदि हम इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला देते हैं और इस बिंदु को भी मूल बिंदु से मिला देते हैं तो हमें ये त्रिभुज मिल जाता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के कोण क्या होंगे और इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। अर्थात इन दोनों कोणों को मिलाने पर हमें इस त्रिभुज का ये वाला कोण मिल जाएगा जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। 60 डिग्री अर्थात π/3। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो आइए हम इस त्रिभुज को यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं। तो ये हमारी नीली वाली भुजा है, और बाकी की ये दोनों भुजाएं हैं। इस त्रिभुज में इन दोनों भुजा की लंबाई एक समान है, अर्थात इन दोनों कोणों का मान भी एक समान होगा। और यदि हम इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करते हैं तो हमें ये दोनों कोण 60 डिग्री के प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के हैं अर्थात एक समान है, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। और इस तरह हम इस भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर इस भुजा की लंबाई 1 है, इस भुजा की लंबाई भी 1 है, अर्थात इन दोनों भुजाओं की लंबाई 1 के बराबर है, तो इस भुजा की लंबाई भी 1 होगी। अब क्योंकि हमें यहाँ पर आधी लंबाई की आवश्यकता है, तो हम इस भुजा को दो भागों में विभक्त कर देते हैं। तो इस भाग की लंबाई हो जाएगी 1/2, और इस भाग की लंबाई भी होगी 1/2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर y निर्देशांक ज्ञात कर लिया है। अब x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक लंब बनाना होगा। अब हम यहाँ पर इस हरी भुजा की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर हरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, इस भुजा की लंबाई 1 है और इस भुजा की लंबाई 1/2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 3 का वर्गमूल/2। तो यहाँ पर इस भुजा की लंबाई हुई वर्गमूल 3/2, अर्थात इस बिंदु का x निर्देशांक हुआ वर्गमूल 3/2 और y निर्देशांक हुआ 1/2। अर्थात यहाँ पर cos π/6 का मान हुआ वर्गमूल 3/2 और sin π/6 का मान हुआ 1/2। अब क्योंकि इस त्रिभुज में π/3 अर्थात 60 डिग्री का कोण भी मौजूद है, तो हम इस त्रिभुज का उपयोग cos π/3 और sin π/3 का मान ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और हम किस प्रकार cos π/3 और sin π/3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। तो हम इस त्रिभुज को x अक्ष पर स्थानांतरित कर देते हैं, कुछ इस तरह। तो अब हमें इस त्रिभुज की मदद से
cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 3 का मान ज्ञात करना है। और यह ज्ञात करने के लिए हमें एक इकाई वृत्त की आवश्यकता होगी। और इस इकाई वृत्त पर यह बिंदु स्थित है जहां यह रेखा इकाई वृत्त को काटती है। और यह रेखा x अक्ष के साथ पाई बटे 3 रेडियन का कोण बनाती है। और इस बिंदु के निर्देशांक से हमें cos पाई बटे 3 और sin पाई बटे 3 का मान प्राप्त होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ पर x निर्देशांक 1/2 है और y निर्देशांक वर्गमूल 3/2 है। अर्थात यहाँ पर इसके निर्देशांक हुए 1/2 कॉमा वर्गमूल 3/2। अर्थात यहाँ पर cos पाई बटे 3 का मान होगा 1/2 और sin पाई बटे 3 का मान होगा वर्गमूल 3/2। अब आइए इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा है उसका सारांश देखते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ विशेष बिंदुओं की बात की। इस बिंदु की, इस बिंदु की, इस बिंदु की और इस बिंदु की। ये बिंदु है 1,0, ये बिंदु है 0,1, ये बिंदु है -1,0 और ये बिंदु है 0,-1। हमने यहाँ 3 और बिंदुओं की बात की। उनमें से एक बिंदु इन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थित है और यह बिंदु हमें पाई बटे 4 कोण पर मिलता है। इस बिंदु के निर्देशांक हैं 1/√2, 1/√2। हमने दो और कोणों की बात की, 30 डिग्री और 60 डिग्री। पाई बटे 6 यहाँ पर होगा और पाई बटे 3 यहाँ पर। इस बिंदु के निर्देशांक है वर्गमूल 3/2, 1/2 और इस बिंदु के निर्देशांक है 1/2, वर्गमूल 3/2। अब यहाँ पर हमारे पास वो सभी बिंदु हैं और उनके निर्देशांक भी हैं। तो हम यहाँ पर वो सारणी बनाते हैं जो हमने इस वीडियो के प्रारंभ में देखी थी। तो हमारे पास कोण है 0, पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 2, पाई, 3 पाई बटे 2 और 2 पाई। और हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, साइन, कॉस और टेन। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस वीडियो को रोकें और इस सारणी को खुद से भरने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर साइन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर y निर्देशांक की बात कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम साइन के लिए सिर्फ y निर्देशांकों को देखेंगे। तो 0 डिग्री के लिए हमारे पास y निर्देशांक कितना है? वो है 0। साइन पाई बटे 2 कितना होगा? वो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 होगा। साइन पाई का मान कितना होगा? साइन पाई का मान यहाँ पर 0 है, तो ये 0 होगा। साइन 3 पाई बटे 2 कितना होगा? साइन 3 पाई बटे 2 यहाँ पर -1 है, तो ये -1 होगा। और साइन 2 पाई कितना होगा? तो साइन 2 पाई फिर से 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये 0 होगा। साइन पाई बटे 4 कितना होगा? साइन पाई बटे 4 होगा 1/√2। और साइन पाई बटे 6 कितना होगा? साइन पाई बटे 6 होगा 1/2। और साइन पाई बटे 3 कितना होगा? साइन पाई बटे 3 होगा वर्गमूल 3/2। और इसी प्रकार हम कॉस के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर x निर्देशांकों को देखेंगे। कॉस 0 का मान कितना होगा? कॉस 0 का मान होगा 1। कॉस पाई बटे 2 का मान कितना होगा? तो कॉस पाई बटे 2 का मान होगा 0। कॉस पाई का मान कितना होगा? कॉस पाई का मान होगा -1। कॉस 3 पाई बटे 2 का मान कितना होगा? वो होगा 0। और कॉस 2 पाई का मान कितना होगा? वो होगा 1। कॉस पाई बटे 4 का मान होगा 1/√2। और कॉस पाई बटे 6 का मान होगा वर्गमूल 3/2। और कॉस पाई बटे 3 का मान होगा 1/2। तो इस प्रकार हमने साइन और कॉस के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें टेन का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं टेन क्या होता है। टेन होता है साइन बटे कॉस, अर्थात साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो आइए देखते हैं। तो टेन 0 का मान क्या होगा? टेन 0 का मान होगा साइन बटे कॉस, अर्थात 0/1। और 0/1 होता है 0 के बराबर, तो टेन 0 का मान हुआ 0। इसी प्रकार टेन पाई बटे 6 का मान होगा 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, अर्थात 1/√3। इसी प्रकार टेन पाई बटे 4 का मान होगा 1/√2 बटे 1/√2, अर्थात 1। इसी प्रकार टेन पाई बटे 3 का मान होगा वर्गमूल 3/2 बटे 1/2, अर्थात वर्गमूल 3। टेन पाई बटे 2 का मान कितना होगा? वो होगा 1/0। हम किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेन पाई बटे 2 का मान होगा नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित। टेन पाई का मान कितना होगा? वो होगा 0/-1। और 0/-1 होता है 0।
tan 3 पाई/2 का मान कितना होगा? वो होगा -1/0, अर्थात फिर से अपरिभाषित। और आखिर में tan 2 पाई का मान कितना होगा? tan 2 पाई का मान होगा 0/1, अर्थात 0। तो इस प्रकार हमने इकाई वृत्त का उपयोग करके कुछ कोणों के लिए साइन, कॉस और tan का मान ज्ञात किया।